बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को पता होगा कि पिछले हफ्ते मेरे चैनल की मोनेटाइज पार्टी थी और इस पार्टी को हमने बहुत एंजॉय किया। आप दोस्तों ने उसकी वीडियो देखी होगी। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगा, आपने वहाँ से देख लेनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और उसकी खुशी में हमने ये छोटी सी पार्टी रखी थी। इस मौके पर मैंने बनाया था हैदराबादी बीफ पुलाव। तो आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दें। और आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो आइए मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि हैदराबादी बीफ पुलाव कैसे बनता है। इस पुलाव के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी। और ये है बीफ यानी बड़ा गोश्त। और ये मैंने 2.5 किलो गोश्त लिया था। ये हड्डी के बगैर, और थोड़ी सी हड्डी है इसके अंदर, उन्होंने वो ज़ाहिर कसाई अपनी फॉर्मेलिटी ज़रूर पूरी करते हैं। और यखनी वैसे भी हड्डी की अच्छी बनती है। तो पहले हमने इसकी यखनी बनानी है। तो 2.5 किलो गोश्त इसको अच्छी तरह से धो लिया, साफ़ कर लिया। और अब इसका हम प्रोसेस शुरू करते हैं यखनी बनाने का। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इस जो गोश्त के अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी हम डालेंगे चावल के हिसाब से, यानी चावल अगर हमारे पास 4 गिलास हैं तो हम इसके अंदर 8 गिलास पानी डालेंगे। और ये मिसाले हैं यखनी के लिए। ये साबुत गरम मसाला है, इसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। तमाम दोस्तों को पता होगा कि साबुत गरम मसाले में क्या क्या होता है। तो साबुत मसाले को हम एक कपड़े में बांध लेंगे, क्योंकि हमने इस यखनी को बाद में जो है वो छानना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये मसाला हमें सिर्फ इसका जायका चाहिए। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे इसके अंदर। ये तकरीबन 1 चम्मच बनता है बड़े वाला। तो 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। और खड़े मसाले हैं और साथ है ये सौंफ। सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसका लाजमी जुज़ है हैदराबादी बिरयानी का। तो 2 से 2.5 चम्मच जो है सौंफ डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही डाल देंगे साबुत धनिया। इसको आप चाहें तो दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन साबुत भी डाल देंगे तो जिसकी रस जो है वो निकल आएगी। और 3 से 4 अदद जो है सब्ज़ इलायची वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। और अब इसको जो है, मेरा कपड़ा छोटा हो गया था तो बड़ा कपड़ा मैंने चेंज कर लिया है। तो इसको किसी कॉटन के कपड़े में या कोई भी साफ़ कपड़ा आपको मिले घर में, तो कपड़े में अपने पोटली बना लेनी है इस तरीके से। और पोटली बना के गोश्त के अंदर इसको डाल देना है ताकि ये मसाले बिखरे नहीं, बल्कि एक जगह पर पाबंद रहें। सिर्फ इनकी रस हमें चाहिए और वो रस हमें जो है वो इससे आराम से निकल आएगी। और अब इसके अंदर नमक डाल देंगे। उसमें ज़ायका आप नमक डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच नमक डाला है बड़े वाले। और ये जो है तकरीबन 2.5 से 3 किलो गोश्त है। तो इसको पकने के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम दरकार होगा। तो 2 घंटे के लिए इसको पकाएंगे। कुछ देर के बाद हमने इसमें डाल दिए थे लहसुन और प्याज। ये आप देख सकते हैं, लहसुन भी मैंने साबुत ही डाल दिया है और साबुत प्याज हैं 3 अदद, ये भी इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि हमने इसकी रस निकालनी है। तो ये रस जो है वो हमें सिर्फ रस चाहिए इसके अंदर। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे बहुत टाइम होता है। 2 घंटे में हर चीज़ की जो रस है वो अच्छे तरीके से निकल आएगी और हमें सिर्फ रस ही चाहिए। और हम बाद में इसको छान लेंगे और ये बाकी जो सामान है ये सारा ज़ाया कर देंगे। अब जो सबसे इसका लाजमी जुज़ है, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी हो और खट्टी ना हो तो फिर उसका मज़ा नहीं आता, उसके लिए ये है इमली। 1 पाव इमली हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। ये 1 पाव इमली थी तो इसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। और साथ 1-2 चीज़ें और रह गई हैं, वो भी डाल देंगे। पहले है सब्ज़ मिर्च। ये 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये भी हम डाल देंगे साबुत ही। इनको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी निकल जाएंगी। और लीमू, 4 अदद लीमू डाल दिए। और अब जो है इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। बस यही मसाला था इसके अंदर। अब इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे इसको लगेंगे फुल यखनी बनने में। 2 घंटे के बाद ये देखिए इसकी ये कंडीशन बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह जिसकी यखनी जो है वो निकल चुकी है तमाम गोश्त की। तो अब हम इसको छान लेंगे। इस तरह की छाननी ले लें और इसको जो है ना हम छान लेंगे अच्छे तरीके से। हमें ये जो इसके अंदर मिर्चें और लहसुन वगैरह है वो सारा कुछ निकाल देना है इसमें से। हमें अब सिर्फ बोटियाँ और इसका जो यखनी है पानी है सिर्फ यही चाहिए।
इसको हम बोटियाँ चुन लेंगे इसमें से, और यखनी ऑलरेडी हमारे पास छनी हुई मौजूद है। तो अब हम मसाला तैयार करते हैं चावल के लिए। उसी पतीले को मैंने धोकर रख लिया दोबारा, और इसमें घी डालेंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब घी है, तो ये चला गया इसके अंदर। इसको अच्छी तरह पिघलने देंगे। अब ये प्याज हैं, और प्याज डाल देंगे इसके अंदर। ये प्याज हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो थोड़े जाएंगे, क्योंकि सारे मसालों का जायका ऑलरेडी हमारी यखनी में मौजूद है। तो ज़्यादा प्याज इसके अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़े सी प्याज डालेंगे। ये 2 से 2.5 प्याज थे छोटे साइज़ के। तो इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। ये पेस्ट है लहसुन अदरक का। अगर नीचे लगने का ख़तरा हो तो थोड़ा सा पानी डाल दें, और हल्का सा पानी का छींटा लगा कर इसको जो है अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक जो है ये अच्छे तरीके से भुन जाए, और प्याज भी जो है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए मुकम्मल तौर पर। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। अब जी प्याज हमारे बन चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। ये आधा किलो टमाटर थे फुल पके हुए, तो इनको बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको दोबारा भूनेंगे। 15 से 20 मिनट लगते हैं ये मसाला भुनने में। तो आपकी आग पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी आग जला रखी है और आप किस तरह के बर्तन में पका रहे हैं, उस हिसाब से टाइम जो ऊपर नीचे हो सकता है। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें लंबाई के रुख काट कर इसके अंदर डाल दी। और अब जो है इसके थोड़े से मसाले हैं वो मसाले डालेंगे, और मसाले की बुनाई करेंगे। सबसे पहले नमक जाएगा। ये 2 चम्मच नमक है, और 4 चम्मच जो है ये दड़ा मिर्च है। इस पुलाव के अंदर मिर्च कम रखी जाती है, क्योंकि बड़े गोश्त का जायका इसमें लेना होता है। ये जायफल जावित्री है 1 चम्मच, और हल्दी 1 चम्मच। बस यही मसाले हैं इसके अंदर, और पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। जब मसाले की अच्छी तरह खुशबू आने लगे और आपको महसूस हो कि मिर्चें भुन चुकी हैं और तमाम मसाला जो है वो भुन चुका है, तो इसका अगला प्रोसेस हम करेंगे। अगले प्रोसेस में मेरे पास गोश्त है। ये गोश्त डालेंगे इसके अंदर। गोश्त हमने चुन लिया था, और उसमें से जो फालतू कचरा वगैरह था, इमली के बीज वगैरह, वो ज़ाया कर दिए। और ये गोश्त जो है साफ़ी जिसके अंदर डाल देंगे। अब इस गोश्त की बुनाई कर लेंगे। इसको 10 से 15 मिनट, बल्कि 10 मिनट ही काफ़ी रहते हैं, 10 मिनट के लिए बुनाई कर लेंगे इस गोश्त की। और उतनी देर में हमारे जो टमाटर वगैरह जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे, और ये गोश्त जो है ये भी भुन जाएगा। तो इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। ये ऑलरेडी मुकम्मल गला हुआ है, क्योंकि 2 घंटे काफ़ी टाइम होता है, और ये मुकम्मल गल चुका है। अब बुनाई करने के बाद इसके अंदर पानी डालेंगे। वही यखनी जो हमने निकाली थी वही यखनी डालेंगे इसके अंदर, सादा पानी नहीं डालेंगे। ये पानी मैंने ऑलरेडी नाप कर लिया था। मेरे पास जो है वो 4 डब्बे चावल थे, तो ये 5 डब्बे पानी हमने डाल दिया इसके अंदर। ये पानी जो बाकी पड़ा हुआ है ये सारा नाप कर रखा हुआ था। ये 5 डब्बे हैं। ये जो प्लास्टिक का डब्बा आपको दिखाया था जिससे मैं पानी डाल रहा था, उसी डब्बे से हमने नाप किया था। तो 4 डब्बे चावल के अंदर 5 डब्बे जो हैं वो पानी के डाल दिए। चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे, और अब इस पानी को पकने देंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए। ये दरदरा कूटा हुआ गरम मसाला है, तो ये शामिल कर दिया। अब इसको पानी को अच्छी तरह खौलने देंगे, फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। जी तो अब पानी मुकम्मल खौल चुका है और पानी पक चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे चावल। ये चावल आपको बताया था कि 30 से 40 मिनट पहले हमने भिगो कर रखे थे, अच्छी तरह धोकर। अब इनको अच्छी तरह पकाएंगे। इसका पानी खुशक होने तक मुकम्मल हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैंने ढकना लगा कर पकाया था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो वो कुछ क्लिप्स जो हैं वो बीच में से काटना पड़ गए। तो यहाँ से आगे की रूटीन आपको पता ही होगी कि इसको पानी खुशक करना है हमने। यहाँ जब इस शेप में आ जाएगा, पानी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा, तो इसको दम लगा देंगे। इसको दम का जो टाइम है वो 20 से 25 मिनट है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। और हमारी जो है हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी बीफ पुलाव, वो तैयार हो जाएगा। ये आप शक्ल देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी, बहुत ही खूबसूरत शक्ल और जायके में बहुत लाजवाब। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगी आज की रेसिपी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।